Good evening, dear students. How are you? I hope you are fine at home. Dear students, we live in society and we write different letters to different persons. But we must know about the parts of letters. What are the parts of letters? I tell you just. Letter. हम समाज में अलग अलग लोगों को पत्र लिखते हैं, लेकिन पत्र लिखने से पहले हमें पत्र के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पार्ट्स क्या है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। ए लेटर हैज 4 पार्ट्स। लेटर जो होता है वो 4 हिस्सों से मिलकर बनता है। सबसे पहला हेडिंग होता है। फर्स्ट पार्ट इज हेडिंग। First part is called heading. In this part, we write both the addresses, the address of the sender and the address of the addressee. The address of the sender and the address of the addressee. Addressee means to whom the letter is being sent. दोनों का पता लिखते हैं, जो भेजता है उसका पता, जो भेजता है और जिसके पास जाता है, तो इन हेडिंग वी राइट बोथ द एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. एड्रेसी मीन्स टू whom the letter is being sent, जिसके पास ये पत्र भेजा जाता है उसको एड्रेसी बोलते हैं. According to new method, we are to write the address in left direction. न्यू मेथड के अनुसार हम जो एड्रेस है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लिखते हैं. There should be no use of punctuation at all. No use of punctuation at all. According to new method. नो यूज ऑफ पंक्चुएशन एट ऑल. पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं करना है, कोई फुल स्टॉप का कोई कॉमे का में प्रयोग नहीं करना है, नई विधि के अनुसार जो है. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है लेटर का वो हेडिंग होता है. हेडिंग में हम दोनों एड्रेस लिखते हैं, भेजने वाले का पता और जिसके पास भेजता है उसका पता. नई विधि के अनुसार हम जो एड्रेस है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लिखते हैं और कोई पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं करते हैं. दिस इज फर्स्ट पार्ट, हेडिंग. सेकेंड पार्ट, सैल्यूटेशन. जिन लोगों को हम पत्र लिखते हैं उनके लिए हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, ग्रीटिंग्स और कर्टियस शब्दों का प्रयोग करते हैं. उन शब्दों को हम सैल्यूटेशन कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल डियर, रिस्पेक्टेड, इन शॉर्ट रिस्पेक्टेड. तो यूजिंग सच टाइप ऑफ वर्ड्स for a person to whom the letter is being sent is called salutation. दूसरा पार्ट सैल्यूटेशन होता है. इसमें हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं. जिसके पास पत्र भेजा जाता है उसके लिए उन शब्दों का प्रयोग करना सैल्यूटेशन कहलाता है. तीसरा जो पार्ट होता है वो बॉडी होता है. बॉडी मीन्स मैटर, जो मैसेज होता है, जो संदेश होता है, जो बात होती है पूरी, उसे हम बॉडी कहते हैं. While writing body, we must write the letter in simplest language. Sometimes it may be reader can't understand whatever we have sent, whatever we have written. Sometimes it may be sometimes. So while writing letter, we are to write the letter in the simplest language, so that a reader may not feel any kind of difficulty while writing. If he feels difficulty, then it becomes useless to send the letter. He must know the meaning clearly. If he doesn't understand whatever you have written, तो letter becomes useless. तो लेटर का भेजना बेकार हो जाता है. बॉडी लिखते वक्त हमें जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए हमारी जो है.
कई बार हम क्या करते हैं कि लेटर को कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखने के बाद क्या होता है, रीडर जो होता है वो उसको समझ नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, और वो मीनिंग उसके उसके क्लियर नहीं होता है। जो उसके मीनिंग जो है, जो भी हम बात या संदेश लिख रहे हैं वो उसकी समझ से परे होता है। तो उस सिचुएशन में जो लेटर भेजना है वो बेकार हो जाता है। तो हमें जो लेटर है, जो बॉडी है लेटर की, जो मैसेज है, वो हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए हमें। और आई और वी का जो प्रयोग हमें बार बार नहीं करना चाहिए। इससे इट शोज आवर प्राउडी नेचर है, इससे हमारे घमंडी नेचर का पता चलता है। तो वाइल राइटिंग बॉडी आवर लैंग्वेज मस्ट बी द सिंपलेस्ट सो दैट द रीडर मे नॉट फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, किसी प्रकार की मुसीबत ना उसे लगे। हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी, these are three parts of a letter. Now we will discuss fourth part, ending. We live in society, we write different letters to different persons. For this we use different words. In ending, suppose you write a letter, to unknown official authority. आप एक ऐसे अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं जिसको आप जानते नहीं है, तो उसके लिए हम एंडिंग में किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? यूअर, ट्रूली और सिंसियरली। यूअर्स, ट्रूली और सिंसियरली। टू नॉन ऑफिशियल अथॉरिटी, आप एक ऐसे अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं जिसको आप जानते हैं और जिसके नीचे आप काम करते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? योर फेथफुली। Suppose you write a letter to your friend, then use yours, always, ever. यदि आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं तो आप ऑलवेज का प्रयोग करेंगे, यूअर्स ऑलवेज, और एवर का प्रयोग भी कर सकते हैं। सपोज you are writing a letter in blood relation. Suppose you are writing a letter in blood relation. मानना कि आप पत्र ऐसे व्यक्ति को लिख रहे हैं जिससे आपका खून का संबंध है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? Yours loving affectionately. Yours loving affectionately. Yours loving भी यूज कर सकते हैं और affectionately भी यूज कर सकते हैं। यदि आप अपने भाई बहन को, माता पिता को, जिनसे आपका खून का रिश्ता है, उसे पत्र लिख रहे हैं, तो आप यूअर्स लविंग और यूअर्स अफेक्शनेटली का प्रयोग कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पार्ट, ए स्टूडेंट ऑलवेज राइट, yours obediently.
your obedience. So thus we have four parts of letter. First part is called heading. In heading we write both the addresses, the address of the sender and the address of the addressee. Addressee means to whom the letter is being sent. Second part is called salutation. We use some words to pay respect to whom the letter is being sent. Using such type of word is called salutation. And third part is body. We write, we convey messages, we write messages, we convey messages to someone whom the letter is being sent. While writing the body, we must know our language must be the simplest. Sometimes it is possible that the reader may feel difficulty in understanding whatever we have written. So we write in the simplest language. And fourth part is called ending. In ending, we write different persons. Suppose we write a letter to unknown official authority. ऐसे व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं जिसे हम जानते नहीं है, तो हम उसके लिए हम यूज करेंगे सरकारी अधिकारी को ऐसे पत्र लिख रहे हैं जिनको हम जानते नहीं है, ऑफिशियल अथॉरिटी है, तो उसमें हम यूज करेंगे यूअर्स ट्रूली सिंसियरली. जिन अधिकारी को हम जानते हैं, जिनके नीचे हम काम करते हैं, टू नॉन ऑफिशियल अथॉरिटी, उसमें हम यूज करेंगे यूअर्स फेथफुली. और थर्ड, सपोज यू आर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड. माना आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, तो उस केस में हम यूअर्स ऑलवेज या एवर का प्रयोग करेंगे. और सपोज यू आर राइटिंग ए लेटर टू इन ब्लड रिलेशन, देन वी यूज यूअर्स लविंग अफेक्शनेटली. यदि आपका रिश्ता जिन लोगों से खून का रिश्ता है उनको पत्र लिख रहे हैं, तो यूअर्स लविंग अफेक्शनेटली का यूज कर देंगे. और स्टूडेंट ऑलवेज राइट यूअर्स ओबीडियंटली. So we have four parts of a letter. While writing, point these things in your mind. Keep mind these points. I give an example here. Suppose you are Mohanlal, lives at 40 Model Town, Fatehbad. Write a letter to your friend who is Sohanlal, lives at 30 Shantinagar, Delhi. शांतिनगर, हिसार. Suppose this statement has been given to you. How will we write? Okay. Mohanlal lives at 40 Town Fatehbad. Okay. 40 Model Town, Fatehbad. To Sohanlal, 30 Shantinagar, Hisar,
20 June 2020 here. This part is called heading. In heading we write both the addresses. This part is called heading. Now second part, salutation. Dear or respected we use, but in case you are writing a letter to your friend, then use dear. Now body will come. In body we write whatever we want to convey, and in ending, here we write ending. You are writing a letter to your friend. Yours ever or always. Yours ever always, Mohanlal. Mohanlal. So I have given one example here how we write these four parts. So dear students, learn more and more letters. By writing letters, you come to know how we write letters to different persons. So for today, this is sufficient. Tomorrow we will meet. For thank you. Have a nice day.